हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक लर्निंग के नए वीडियो इंस्ट्रूमेंटेशन इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर पार्ट 3। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 की तरह ज़रूर पसंद आएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर, यानी कि अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर किस आधार पर काम करता है। दोस्तों, ये फ्लोमीटर अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स का इस्तेमाल करके डॉपलर इफेक्ट के आधार पर फ्लो मेजरमेंट करता है। इसमें लगा ट्रांसरिसीवर पाइप में अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स को ट्रांसमिट करता है, जो पाइप के सरफेस से टकराकर वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। इन रिफ्लेक्टेड वेव्स को रिसीवर के द्वारा रिसीव कर लिया जाता है। दोस्तों, यदि पाइप में फ्लूइड फ्लो नहीं हो रहा है तो रिफ्लेक्टेड वेव्स और ट्रांसमिटेड वेव्स दोनों की फ्रीक्वेंसी बराबर होंगी, और यदि पाइप में फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो ट्रांसमिटेड वेव्स और रिफ्लेक्टेड वेव्स की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होंगी। इन दोनों वेव्स में फ्रीक्वेंसी डिफरेंस फ्लूइड की वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसी आधार पर फ्लो को कैलकुलेट कर लिया जाता है। क्वेश्चन है, FRLS केबल्स क्या होते हैं। दोस्तों, केबल्स की शीथिंग और केबल इंसुलेशन के लिए दो तरह के मटेरियल होते हैं, PVC और FRLS। जैसा कि आप सबको पता है, PVC में जब आग लगती है तो ये हाई फ्लेम के साथ जलता है और आग के साथ बड़ी मात्रा में जहरीली गैस और धुआं भी छोड़ता है, जबकि FRLS केबल्स में सीथिंग और इंसुलेशन के लिए FRLS का मटेरियल का यूज किया जाता है। FRLS का पूरा नाम है फ्लेम रिटार्डेंट लो स्मोक। फ्लेम रिटार्डेंट का मतलब है फ्लेम को मंदा करने वाला, फ्लेम रेजिस्टेंट या कम फ्लेम वाला, और लो स्मोक का मतलब यानी कि कम धुआं पैदा करने वाला। मतलब ये है कि आग की स्थिति में FRLS केबल लो फ्लेम के साथ बर्न होता है और बहुत ही कम धुआं और गैस छोड़ता है। दोस्तों, FRLS केबल के ऊपर हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर XLPE इंसुलेटेड केबल, यानी कि XLPE केबल क्या होता है। दोस्तों, XLPE केबल का पूरा नाम है क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन केबल। इन केबल्स में इंसुलेशन के लिए एक स्पेशल क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन मटेरियल का यूज़ किया जाता है। ये इंसुलेटिंग मटेरियल केबल को हीट, मॉइस्चर और हजार्डस केमिकल से एक्सीलेंट प्रोटेक्शन देता है। दोस्तों, XLPE केबल की इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी होती हैं। इनका डाइलेक्ट्रिक लॉस कम और मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। दोस्तों, XLPE केबल हार्श इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट के लिए आइडियल केबल हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर इंट्रिंसिकली सेफ इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि इंट्रिंसिकली सेफ इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं। दोस्तों, इंट्रिंसिकली सेफ इंस्ट्रूमेंट या IS इंस्ट्रूमेंट उन हजार्डस एप्लीकेशन के लिए डिज़ाइन किए गए हैं जहां एटमॉस्फेयर में हजार्डस एक्सप्लोसिव गैस होती है। दोस्तों, इंट्रिंसिकली सेफ इंस्ट्रूमेंट किसी फॉल्ट या शॉर्ट सर्किट की स्थिति में बहुत कम इलेक्ट्रिकल एनर्जी या हीट पैदा करते हैं, जिससे एक्सप्लोसिव एटमॉस्फेयर में एक्सप्लोजन ना हो सके। अगला क्वेश्चन है कि RS-485 और RS-232 में क्या मुख्य डिफरेंस है। दोस्तों, RS-232 और RS-485 दोनों ही सीरियल डेटा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल हैं। दोनों प्रोटोकॉल्स में अगर डिफरेंस की बात करें तो दोनों में कई तरह के डिफरेंस हैं। पहला डिफरेंस है कि RS-232 का डाटा ट्रांसफ़र रेट RS-485 के कंपैरिजन में स्लो होता है। इसका मैक्सिमम डेटा ट्रांसफ़र रेट 20 kbps हो सकता है
और ये शॉर्ट केबल लेंथ को सपोर्ट करता है। दोस्तों RS-232 मैक्सिमम 50 फीट केबल लेंथ को सपोर्ट कर सकता है, जबकि RS-485 का डेटा ट्रांसफ़र रेट 100 kbps हो सकता है और ये 4000 फीट तक के केबल को सपोर्ट कर सकता है। RS-232 सिंगल ड्रॉप सिस्टम है, यानी कि इसमें एक मास्टर के साथ केवल एक डिवाइस को कनेक्ट किया जा सकता है, जबकि RS-485 एक मल्टी ड्रॉप कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है और इसमें एक मास्टर के साथ 32 डिवाइस को एक सिंगल केबल पर कनेक्ट किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर का क्या वर्किंग प्रिंसिपल है। दोस्तों डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर बहुत ही उपयोगी इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि इसके द्वारा प्रेशर, फ्लो और लेवल इन तीनों को मापा जा सकता है। दोस्तों डीपी ट्रांसमीटर यानी डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर में दो इनपुट पोर्ट होते हैं, जिन्हें एचपी साइड यानी हाई प्रेशर साइड और एलपी साइड यानी लो प्रेशर साइड कहते हैं। इन दोनों पोर्ट से प्रेशर अप्लाई किया जाता है। प्रेशर ट्रांसमीटर इन दोनों पोर्ट पर अप्लाइड प्रेशर डिफरेंस के प्रोपोर्शनल करंट आउटपुट जनरेट करता है। दोस्तों डीपी ट्रांसमीटर बहुत ही एक्यूरेट होते हैं और इनके मेजरमेंट पर प्रोसेस पैरामीटर्स जैसे कि टेम्परेचर, डेंसिटी आदि का प्रभाव नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, स्मार्ट ट्रांसमीटर्स क्या होते हैं। दोस्तों इंस्ट्रूमेंटेशन में दो तरह के ट्रांसमीटर होते हैं, कन्वेंशनल यानी कि साधारण ट्रांसमीटर और स्मार्ट ट्रांसमीटर। यदि साधारण ट्रांसमीटर की बात करें तो ये ट्रांसमीटर सिंपली सेंसर आउटपुट को एम्पलीफाई करके उसे स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंटेशन सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं, जबकि यदि स्मार्ट ट्रांसमीटर की बात करें तो इनमें कन्वेंशनल ट्रांसमीटर के मुकाबले बहुत सारे एडिशनल फीचर्स हो सकते हैं। दोस्तों स्मार्ट ट्रांसमीटर माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड ट्रांसमीटर हो सकते हैं और इनके अंदर इनबिल्ट मेमोरी हो सकती है। ये ट्रांसमीटर प्रोसेस एप्लीकेशन के अनुसार कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। इनको अलग अलग रेंज पर रिकैलिब्रेट किया जा सकता है। ये ट्रांसमीटर विभिन्न कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स जैसे कि हार्ट, प्रोफिनेट आदि को भी सपोर्ट करते हैं। दोस्तों स्मार्ट ट्रांसमीटर एनालॉग 4 to 20 mA आउटपुट के साथ साथ सेम वायर पर डिजिटल सिग्नल भी कैरी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, थर्मोवेल क्या होता है। दोस्तों थर्मोवेल को टेम्परेचर सेंसिंग एलिमेंट जैसे कि आरटीडी या थर्मोकपल के साथ यूज किया जाता है। आरटीडी या थर्मोकपल को थर्मोवेल में इंसर्ट कर दिया जाता है। थर्मोकपल प्रोसेस मीडिया के डायरेक्ट संपर्क में रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि थर्मोकपल प्रोसेस मीडिया और सेंसिंग एलिमेंट के बीच एक आइसोलेशन का काम करता है। थर्मोकपल का दूसरा एडवांटेज ये है कि ये सेंसिंग एलिमेंट को कोरोसिव मीडिया की हाई वेलोसिटी या हाई विस्कोसिटी से प्रोटेक्ट करता है। दोस्तों थर्मोवेल को बनाने के लिए स्टेनलेस स्टील, मोनल, हेस्टेलॉय और इनकोनल जैसे मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन है, किसी प्रेशर गेज को सेलेक्ट करते हुए आप किन बातों का ध्यान रखेंगे। दोस्तों किसी प्रेशर गेज को सेलेक्ट करते हुए कम से कम निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, प्रोसेस मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि प्रोसेस मटेरियल कोरोसिव है या नॉन कोरोसिव। नंबर 2, प्रोसेस मीडिया का नॉर्मल ऑपरेटिंग प्रेशर। नंबर 3, प्रोसेस मीडिया का मैक्सिमम ऑपरेटिंग प्रेशर। नंबर 4, केसिंग मटेरियल और नंबर 5, डायल साइज। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.techlearningonline.com पर भी
विजिट कर सकते हैं।